गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। तो 14 नवंबर को वर्ल्ड डायबिटीज़ डे है और इस वर्ल्ड डायबिटीज़ डे को एक थॉट हमने डायबिटीज़ पे देना चाहिए, इसलिए एक बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं आने वाले कुछ मिनटों में डिस्कस करना चाहता हूँ। तो बेसिकली डायबिटीज़ क्या है? डायबिटीज़ यह एक ऐसी बीमारी है जिसमें बॉडी में शुगर का प्रमाण बढ़ जाता है और ये एक काफ़ी बड़ी बीमारी होती है। इंडिया को कैपिटल ऑफ डायबिटीज़ बोला जाता है, वर्ल्ड कैपिटल ऑफ डायबिटीज़ बोला जाता है। इसका अर्थ यह है कि इंडिया में इसका इंसिडेंस और प्रिवेलेंस बहुत ज़्यादा है। एक साधारण भाषा में बताया जाए तो अगर 10 कोई भी रैंडम लोग पकड़े जाएंगे, हो सकता है उनमें से 3 या 4 को डेफिनेटली डायबिटीज़ हो। तो ये बीमारी बहुत ज़्यादा कॉमन है और इसीलिए हमने इस पर थॉट देना या इस पर सोचना विचार करना ज़रूरी है। तो डायबिटीज़ पे विचार करना क्यों ज़रूरी है? बेसिकली डायबिटीज़ आज के नए ज़माने का कैंसर भी कहा जा सकता है, क्योंकि यह बीमारी आपके पूरे बॉडी को अफेक्ट करता है। ये आपके आंखों को अफेक्ट करता है, ब्रेन को अफेक्ट करता है, हार्ट को अफेक्ट करता है, नसों को अफेक्ट करता है, पैरों के नसों को अफेक्ट करता है, किडनी को अफेक्ट करता है। तो बेसिकली ये टॉप टू बॉटम हर कोई ऑर्गन को अफेक्ट कर सकता है और इसकी बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि ये किसी को भी हो सकता है। तो आने वाले भविष्य के अटैक, लकवे के और किडनी के बीमारियों से बचने के लिए हमें डायबिटीज़ के बारे में जानकारी होना ज़रूरी है। तो बेसिकली डायबिटीज़ कैसे जाना जाता है? डायबिटीज़ के लिए जो टेस्टिंग होती है उसके लिए हमें हमारी शुगर लेवल जो है ब्लड से गिनी जाती है, खाली पेट और खाना खाने के 2 घंटे बाद। और कई बार 3 महीने का जो एक एवरेज शुगर होता है ब्लड से, जिसे HbA1c कहा जाता है, ऐसी जो 3 टेस्ट है, फास्टिंग ब्लड शुगर, पोस्ट प्रेंडियल ब्लड शुगर और HbA1c, ये हमने ज़रूर करना चाहिए। कई बार इसमें ये गलतियाँ पाई जाती है कि हम एक बार करते हैं और हमें लगता है ये नॉर्मल है। तो मैं इसमें ये सजेशन दूंगा कि हमने इसको एटलीस्ट 2 से 3 बार ज़रूर रिपीट करना चाहिए और नॉर्मल इंसान ने भी इसको ज़रूर करना चाहिए। तो बेसिकली इस बीमारी के 3 स्टेजेस है। एक, कि इस बीमारी से सबसे पहले बचा जाए, जिसे प्रिवेंशन कहा जाता है। दूसरा, स्क्रीनिंग, यानी आपको मालूम करना है कि आपको हुआ या नहीं हुआ। और तीसरा, ट्रीटमेंट। तो ये 3 भाग पे हम बात करेंगे। तो प्रिवेंशन के लिए हमें ये करना चाहिए कि एक अच्छा खाना पीना, एक अच्छी सेहत रखना, एक अच्छी नींद, 30 to 45 मिनट्स का डेली एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद में इसको जाना कैसे जाए कि आपने प्रिवेंट करने की पूरी कोशिश कर ली, फिर भी क्या आपको डायबिटीज़ है नहीं है ये जानना है। कई लोगों का मानना ये होता है कि हम काफ़ी अच्छा खाते पीते हैं, एक्सरसाइज करते हैं तो हमें डायबिटीज़ नहीं होगा। बट आप आपकी जेनेटिक रिस्क नहीं हटा सकते और इसीलिए आपको एक अच्छे प्रिवेंशन के साथ स्क्रीनिंग की भी ज़रूरत होती है। स्क्रीनिंग के लिए आपको ब्लड टेस्ट रेगुलर करना ज़रूरी है और मैं तो सजेस्ट करूँगा कि आपकी कार्डियो मेटाबॉलिक प्रोफाइल आप अपने नज़दीकी हार्ट तज्ञ से करवाना चाहिए। मैं ये सजेस्ट करूँगा कि 30 साल के बाद आपने साल में एक बार आपकी ब्लड टेस्ट ज़रूर कराना चाहिए। ECG को ट्रेडमिल अगर कार्डियोलॉजिस्ट सजेस्ट करे तो कराना ज़रूरी है। तो प्रिवेंशन के साथ साथ हमने स्क्रीनिंग देखा, अभी आ जाते हैं ट्रीटमेंट पे। तो ट्रीटमेंट में सबसे इम्पॉर्टेंट है, शुगर को कंट्रोल करने के लिए इंसुलिन या दवा गोली का उपचार किया जाता है। कई बार जब अत्यधिक शुगर होता है तो इंसुलिन लेना ज़रूरी होता है, अथवा आज 2024 के ज़माने में काफ़ी अच्छे अच्छे गोलियाँ आई है जिनका रिजल्ट्स काफ़ी अच्छा है और जो मॉर्टेलिटी या डेथ रेट को कम करता है। तो एज़ पर द एक्सपर्ट, चाहे वो इंसुलिन दे या गोलियाँ दे, आपको लेना ज़रूरी है। कई बार इसमें हम ये गलतियाँ करते हैं कि हमारा शुगर कंट्रोल है करके दवा गोली बंद कर देते हैं, जिससे हमारा शुगर फिर से बढ़ के साइलेंटली हमें डैमेज करते रहता है। कई बार डायबिटीज़ आपको डैमेज करेगा और आपको लक्षण समझ में आएंगे, ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि डायबिटीज़ को साइलेंट किलर भी कहा जाता है। और इसीलिए आपने एक रेगुलर फ्रिक्वेंट फॉलोअप, बार बार ब्लड टेस्टिंग के साथ साथ आपके एक्सपर्ट जो आपको राय दे शुगर कंट्रोल के लिए, उसे एग्जैक्टली फॉलो करना ज़रूरी है। कई बार हम फॉलोअप फ्रिक्वेंट नहीं करते हैं, ब्लड टेस्ट फ्रिक्वेंट नहीं करते हैं और चीज़ें कॉम्प्लिकेशंस में जाती है। अभी कई बार ऐसे होगा कि हम अगर बीमारी को पहले ही कंट्रोल कर ले तो आने वाले कॉम्प्लिकेशंस के खर्चे और तकलीफ़ों से बच सकते हैं। पर हम बीमारी को कंट्रोल अच्छे से ना करते हुए तकलीफ़ों में और कॉम्प्लिकेशंस में अपना टाइम भी गवा करते हैं और अपना पैसा भी वेस्ट करते हैं। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि यू शुड हीट डायबिटीज़ एज अर्ली एज पॉसिबल एंड एज हार्ड एज पॉसिबल। थैंक यू।